राजकुमार और जादुई पुस्तक बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक राजकुमार देवांश रहता था। वह बहुत बुद्धिमान और साहसी था, लेकिन उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन उसने सुना कि एक जादुई पुस्तक पहाड़ों के पार एक रहस्यमयी गुफा में छिपी है। कहा जाता था कि जो इस पुस्तक को पा लेता है उसे अद्भुत जादुई शक्तियां मिल जाती हैं। राजकुमार ने तय किया कि वह इस पुस्तक को लेकर आएगा। उसने अपना जादुई तलवार और एक चमकता हुआ ताबीज लिया जो उसकी मां ने उसे दिया था, और घोड़े पर सवार होकर पहाड़ों की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला जिसकी आंखों में रहस्य चमक रहा था। साधु ने पूछा, कहाँ जा रहे हो राजकुमार? देवांश ने उत्तर दिया, मैं जादुई पुस्तक लेने जा रहा हूँ। साधु मुस्कुराया और बोला, इस पुस्तक को पाना आसान नहीं है। गुफा के बाहर एक दैत्य पहरा देता है और उसके पास काले जादू की शक्ति है। अगर तुम इस पुस्तक को चाहते हो तो मैं तुम्हें एक जादुई मंत्र दूंगा, लेकिन इसे सही समय पर ही बोलना। राजकुमार ने साधु का धन्यवाद किया और आगे बढ़ गया। जब वह गुफा के पास पहुंचा तो वहां सच में एक विशालकाय दैत्य खड़ा था जिसकी लाल आंखों से आग निकल रही थी। दैत्य गर्जा, जो भी इस गुफा में जाएगा मैं उसे अपनी काली शक्ति से भस्म कर दूंगा। देवांश ने तुरंत सोचा और चालाकी से बोला, तुम इतने ताकतवर हो, लेकिन क्या तुम अपनी शक्ति साबित कर सकते हो? अगर तुम सच में इतने बलवान हो तो इस पेड़ को उखाड़ कर दिखाओ। दैत्य ने गर्व से पेड़ को पकड़कर उखाड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, देवांश ने साधु का दिया हुआ जादुई मंत्र बोला, त्रिकाल मंत्र, शक्ति बंद। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, दैत्य अचानक पत्थर का बन गया। उसकी सारी शक्ति छिन गई और वह अब हिल भी नहीं सकता था। राजकुमार गुफा के अंदर गया, जहां हवा में चमकते हुए जादुई अक्षर दिखाई दे रहे थे। वहां एक सुनहरी रोशनी से घिरी पुस्तक रखी थी। जैसे ही उसने उसे छुआ, पुस्तक खुल गई और उसमें से एक दिव्य आवाज आई, हे राजकुमार, तुमने अपनी बुद्धि और साहस से यह पुस्तक पाई है। अब से तुम ज्ञान और शक्ति दोनों के स्वामी हो। देवांश ने देखा कि उसकी तलवार अब आग और बिजली से भर गई थी। उसके ताबीज ने उसे अदृश्य होने की शक्ति भी दे दी। राजकुमार घोड़े पर बैठकर महल लौट आया। जब राजा ने यह देखा तो उसने देवांश की बुद्धिमानी और साहस की सराहना की और उसे राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब देवांश अपनी जादुई शक्तियों से राज्य की रक्षा करता और ज्ञान फैलाता। उस दिन के बाद राज्य में कभी भी कोई बुरी शक्ति नहीं आई, क्योंकि अब वहां एक जादुई योद्धा राजा था।